इस मूवी में हमें तीन तरह की दुनिया यानी अलग अलग किंगडम्स दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी जमीन, एक हेल यानी जहन्नुम की दुनिया और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वहाँ सब कुछ अलग है। ये तीनों किंगडम्स आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था कि वो दूसरों पर रूल कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इनमें एक वॉर होगी और उस वॉर के नाम पर ही ये मूवी भी है यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये वॉर जीत जाएगा वो सब पर रूल भी करेगा और बाकी सारे किंगडम के लोगों को अपने किंगडम में ले आएगा। इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउट वर्ल्ड था और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट वॉर हो हमारे दरमियान, क्योंकि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था और वो लोगों को बिना वॉर के ही मारता रहता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना जमाना देखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हैंसो था और वो अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपनी बीवी, एक बेटे और एक छोटी सी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन हैंसो घर नहीं होता तो उसके घर पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर अटैक कर देता है। वो आदमी यहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है और फिर हैंसो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंसो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को घर की जमीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हैंसो की वाइफ और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। इतनी ही देर में जब हैंसो वहाँ पर आता है तो देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं। वो उससे फाइट करने लगता है और उन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी हैंसो को जान से मार देता है। हैंसो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है और तभी वहाँ पर आते हैं अर्थ के लीडर, जो कि उस छोटी बच्ची को वहाँ से निकालते हैं और हैंसो का खंजर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ। वहाँ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड ऑलरेडी 9 राउंड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो दुनिया पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन साथ ही साथ ये प्रिडिक्शन भी थी कि हैंसो का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था कि वो उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करें, उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। उसे अक्सर हैंसो और उसके खंजर के विजन्स आते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम उसके घर चले जाओ, और वो खुद उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर उसके हाथ फ्रीज करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल और उसकी फैमिली उस आदमी की दोस्त के घर पहुंच गए हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो उन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पर वो निशान है, जिससे पता चले कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स हैं। वो हम तब से उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कोल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पर भी एक ड्रैगन जैसा निशान है, तो इसका ये मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कोल हंसने लगता है कि आप मजाक कर रही हैं। तो सोनिया कहती है कि नहीं, हमें वॉर के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर ये निशान है, और तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो कि बहुत गुस्से में रहता था। उसे एंग्री आदमी कहा जाता था। उसकी बॉडी पर भी वो निशान था। वो लोग भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक रेप्टाइल जैसी क्रिएचर आ जाती है। वो लोग उससे बहुत लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन आखिर में वो एंग्री आदमी उस क्रिएचर को मार डालता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन ये एंग्री आदमी जानता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो सोनिया इसे कुछ पैसे ऑफर करती है, जिस पर ये मान जाता है और फिर ये लोग एक प्लेन के जरिए वहाँ पर जाते हैं। ये जगह एक डेजर्ट में एक मंदिर था, एक टेम्पल था जहाँ पर वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था, और ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें टेम्पल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स होती हैं, जिसे देखकर कोल को फिर से विजन्स आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है। बेशक उसके अब हाथ नहीं थे, लेकिन उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट के हों, और ये और किसी ने नहीं, किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाए थे जो कि यहाँ पर आ चुका था। वो वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलता है और कहता है कि वॉर में बहुत कम टाइम बाकी है और तुम लोग तैयार ही नहीं हो, तुम लोगों में कोई पावर ही नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर आता है, उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे। वो इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर इनके
के दरमियान एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो उन पर अटैक नहीं कर पाते। फिर टेम्पल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है कि हमें भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो उसका भाई रेडी हो जाता है और अब वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था, ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी इनर सुपर पावर्स रिवील हो रही थी, सामने आ रही थी, जैसे कि टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कोल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हैंजू की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम फिर आगे से उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए। लेकिन कोल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी है वॉर, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। वो घर जाकर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन सब को लेके किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था तो उनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर से वो शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं। उन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है, सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेम्पल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड किंगडम के लीडर को मारने वाला होता है तो आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी हैट से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है उनके साथ मिलके। सोनिया के दोस्त के हाथ अभी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर होता है कि तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब जायंट क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। कोल जब ये देखता है कि उनकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत बहुत गुस्सा आने लगता है। सुपर पावर रिवील होने लगती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथ में कुछ स्वर्ड्स आ जाती हैं जिनकी मदद से वो उस क्रिएचर को मार गिराता है। कोल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचते हुए वो वापस टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पर सोनिया को उस आउटवर्ल्ड किंगडम की एक और फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि तो वॉरियर है ही नहीं, तो वो उसको छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंग्री आदमी आता है उस पर अटैक करने के लिए, वो उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर तभी अचानक से उसके मैकेनिकल हाथ बहुत एडवांस हो जाते हैं और उनमें पावर आ जाती है। वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल हैंजू की नस्ल में से है, तो वो उसे मारने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहाँ पर वो लोग सेफली रह सकते थे। वो अपने सब वॉरियर्स को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने लगता है, बेचने लगता है। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड लीडर का खास वॉरियर कोल पर अटैक करने लगता है कि वो उसे मार दे। उसको बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहाँ पर आता है जो कि हेड से उसको दूर कर देता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसे ही पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। अनलकीली कोई भी उसको बचा नहीं पाता और वो उस शील्ड वाली जगह में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे, जहाँ पर फिलहाल वो सेफ थे। वहाँ पर जाकर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ देता है, यानी वो खंजर जो हैंसू का था। वो उसे कहता है कि अगर वॉर में तुम इसे यूज करोगे तो हैंसू की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। कोल कहता है कि हम अलग-अलग उनके अलग अलग वॉरियर से लड़ेंगे और एंड पे हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पर अटैक ही न कर सके। और फिर वो ऐसे ही करते हैं। वहाँ पर सोनिया का दोस्त और वो टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं। अब सोनिया चाहती है किंगडम अर्थ में उस एंग्री आदमी को मारने के लिए क्योंकि इसने उनके साथ धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का मार्क था वो था तो किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है और अब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और अब वो वॉरियर बन चुकी थी। वो वापस से वहाँ पर आती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। उसकी सुपर पावर यहाँ पर रिवील हो जाती है जो कि था कि उसके हाथों से एक ऐसी चीज यानी एनर्जी निकलती थी जो कि किसी को भी मार सकती थी। वो वहाँ पर आते ही किंगडम आउटवर्ल्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो तो बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने खास वॉरियर से कहता है कि कोल की फैमिली को जाके फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सके। कोल को जब इस बात की खबर होती है तो वो फौरन से वहाँ पर जाता है। वहाँ पर आउटवर्ल्ड किंगडम का वो खास वॉरियर भी था। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से उसके हाथ फ्रीज करने लगता है। कोल वो खंजर बाहर निकालता है, लेकिन वो वॉरियर उसी खंजर से उसका हाथ जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से
कोल के हाथ से खून आने लगता है। इसी खून के अट्रैक्शन की वजह से हैंसू किंगडम हेल से आजाद होकर यहाँ पर आ जाते हैं। वो अब एक स्कॉर्पियन बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कोल और हैंसू दोनों उस खास वॉरियर से लड़ने लगते हैं। अब क्योंकि हैंसू हेल से आया था तो वो वहाँ की आग अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि वो आउटवर्ल्ड के उस वॉरियर पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को वहाँ से आजाद करवा लेता है। हैंसू कोल से कहते हैं कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर किंगडम हार्ट के लीडर भी आ जाते हैं और उनके सब वॉरियर्स भी। इसी के साथ आउटवर्ल्ड का भी लीडर आ जाता है। बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है, यानी एशेस उठाता है, और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम हार गए हो और तुम चले जाओ यहाँ से, और इसी के साथ वो उसे एक लेजर फेंक कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर से कहता है कि आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो, और उसके लिए हमें और ज्यादा अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कॉल एक और आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर है उसे ढूंढने जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।